नमस्कार दोस्तों, आज डिजायर न्यूज में एक दो ऐसी हस्तियां हैं, हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी और वो हमारे आज डिजायर न्यूज के स्टूडियो में आए, जिनमें एक आवाज आपने हमेशा सुनी होगी और एफएम पे भी सुनी होगी। उसके अलावा एक बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। और अगर एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन में भी हमारे साथ आज प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तनेजा हैं हमारे साथ, और कामली जी जो है उनके बारे में वो अगर खुद थोड़ा सा बताएंगी, मुझे लगता है कि शायरी में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बातचीत करने के अंदर सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए वो हमेशा, आज से नहीं कितने सालों से हम जानते हैं कि वो कितने सालों से सामाजिक कार्यों के लिए जो है वो जुड़ी हुई है। तो आज हम अपने इस एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर वेब सीरीज या वल्गैरिटी है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ हम उनके बारे में भी जानेंगे। लोग उनको, लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, उनको जानते हैं, लेकिन आज हमारे इस पे डिजायर न्यूज पे वो आए, उनके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार कामली जी। नमस्कार जी। नमस्कार संजीव जी। और सबसे पहले तो मैं यही आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने एक इतना गोल्डन अवसर दिया मुझे डिजायर न्यूज में आने के लिए और अपने दिल का हाल बताने के लिए। जी 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 जी। और संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया और जो आपने टॉपिक रखा वो इतना रेलेवेंट है। हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि बड़े लोगों की, नौजवान लोगों की भाषा का विघटन तो हो ही रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल उनकी जबान देखिए बहुत सही सी हो गई है। बिल्कुल। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आप समाज में संस्कृति को, उसके वजूद को कायम करने के लिए इस तरह का विषय लेकर आए हैं। आप यकीनन बधाई के पात्र हैं, काबिले तारीफ हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर तनेजा। आपका इतना लंबा टेन्योर रहा एजुकेशन में, आपने हजारों बच्चों को जो है एक मकाम तक पहुंचाया है। और हमारा सिर्फ ये है कि देखिए, आज जो ये वल्गैरिटी इसके अंदर आ रही है वेब सीरीज के अंदर, और आपका बिल्कुल वाजिब वो था कि आज जो बच्चे हैं, जो, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीजों से, और उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बिगड़ती जा रही है। आज आप अपने परिवार के साथ बैठ के उन वेब सीरीज को नहीं देख सकते जितना अब आपने देखा होगा कि बच्चे कितने फॉलो करते हैं इन चीजों को। तो मैं यही आप लोगों से वो करूंगा कि देखिए, आज समाज के अंदर हम इन चीजों को खत्म तो नहीं कर सकते इन चीजों के लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर बाहर से जो है ऑपरेट होते हैं तो उनके साथ साथ जो है, क्या इसके ऊपर किसी किस्म का अंकुश लगना चाहिए या हमें खुद अपने आप से इनको देखना बंद करना चाहिए? आप क्या समझते हैं, समाज के लिए ये कितना जरूरी है? देखिए, मुझे ये लगता है कि बाहर के अंकुश काम नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये भाषा का मामला है जी। और भाषा के साथ एक ये भी चीज जुड़ गई है कि आजकल बहुत सारी भाषाओं की मौत हो रही है। तो भाषाओं की मौत के इस युग में जो चीज जिसको जैसी अच्छी लगती है वो उस चीज को अपनाता जा रहा है। तो मुझको महसूस ये होता है कि बाहर से तो कोई लगाम लगाई नहीं जा सकती। जी जी। हाँ, हम अपने तय जी एक डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं, यानी कि जो भाषा हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखा देखी में बच्चे भी उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो कोई रेंज से बाहर, बिलो लेवल कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि इस तरह बात कहने की बजाय आप नफासत से बात को कह सकते हैं। कुछ भाषा को मान सम्मान देते हुए अपनी बात को कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नफासत से भी आदमी उन चीजों को जो अल्फाज हैं वो अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। और
कामनी जी, आपका तो जो है एफएम पे जो भाषा पे जो कंट्रोल है वो आप लोगों से ज्यादा तो जो रेडियो जॉकी हैं, आप मूवीज के अंदर भी काम करते हैं, आप हर चीज के अंदर आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो भाषा के सदुपयोग को आप कितना महत्व देते हैं? संजीव जी, ये है कि जो हमारी भाषा है जी, भाषा के द्वारा ही हम अपना सारा मैसेज सारे संसार तक देते हैं। बिल्कुल, चाहे वो घर है या चाहे हम घर से बाहर हैं जी। मतलब भाषा ही एक वो चीज है जो हमारे मन की बात या किसी भी मैसेज को हमने कन्वे करना है, जी जी, उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप अभी पहले कह रहे थे कि जो वल्गैरिटी है या जो गालियों का उपयोग है जी इन वेब सीरीज में, जी, देखिए जो हमारा बॉलीवुड है, हॉलीवुड है जी, और जो बड़े बैनर की पिक्चर बनती हैं जी, उनके ऊपर सेंसर बोर्ड था। बिल्कुल, है ना, उनके ऊपर सेंसर बोर्ड था, तो उसमें क्या होता था, कहीं अगर वो गलत चीजें हैं जिनके ऊपर हम ए सर्टिफिकेट देते हैं वो एडल्ट्स, तो मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि ये वेब सीरीज के ऊपर भी एक सेंसर बोर्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कामनी जी कि बाकी सारे बॉलीवुड पे, हॉलीवुड पे जितनी भी मूवीज बनती हैं उन पे सेंसर बोर्ड का एक थोड़ा सा अंकुश रहता है कि उन मर्यादाओं में रह के सब लोग काम करें, उन मर्यादाओं में रह के ही सारी चीजें करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई गवर्नमेंट को भी जो है वो चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से इन चीजों पे भी अंकुश लगे, क्योंकि ये समाज को खराब करने की तरफ को एक पहल हुई है, इससे पहले कभी नहीं था। अगर आप बॉलीवुड को भी देखेंगे, बॉलीवुड में भी इतनी गालियों का अगर कभी कोई एक दो फिल्म का अगर कभी बन जाती थी, तो मुझे आज भी याद है कि अगर शोले फिल्म में अगर उन्होंने जो है वो कुत्ते वर्ड को यूज किया या उन्होंने किसी ऐसी चीज को यूज किया तो वो भी ऑफेंसिव लगता था। आज तो लिटरली इतनी गालियां आ रही हैं कि जिन गालियों का चलन हम कभी सोच भी नहीं सकते, उससे भी बढ़ चढ़ के जो है वो गालियां आ रही हैं। और जिन गालियों का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो देखिए, मैंने गालियों का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे कितना भी गुस्सा आएगा। देखो, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, कुत्ता होया, मर जाना, कमीना, रुड़ पैना, है ना, इन गालियों का मैंने इस्तेमाल जरूर किया। जी जी। लेकिन जो हमारे शारीरिक अंगों से जुड़ी हुई गालियां हैं, जी जी जी, उससे ना दिमाग में मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ब्लड सर्कुलेशन में कुछ हो रहा है। डेफिनेटली। कि जब देखो मेरे हस्बैंड या जैसे कोई भी, हम कहते हैं कोई पुरुष अपनी बीवी को गाली देता है, उसमें गंदी भाषा का इस्तेमाल है, गुस्सा है, ठीक है, गुस्से में आप जरूर लड़ाई करो, लेकिन ऐसी गालियों का जिसके अंदर माँ बहन का इस्तेमाल होता है, मुझे उन गालियों से ना ऐसे लगता था मेरे शरीर के अंदर पॉल्यूशन हो गया, मेरे कानों के अंदर पॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इन गालियों के बहुत ही खिलाफ हूँ। मतलब ये गालियों का इस्तेमाल मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे मन की सोच इमीडिएट वहां जाती है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल। एक पुरुष माने या ना माने, कोई औरत माने या ना माने, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जब कोई माँ बहन की गाली देता है तो मुझे उन चीजों का ख्याल आता है जिन चीजों का पुरुष गालियों में इस्तेमाल करता है जी। क्योंकि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, अपने एहसास को दुनिया तक शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी या कब नहीं होंगी। बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, हम कितने युगों से हमारी धरती बनी हुई है, हम इस चीज को इमीडिएट बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कोशिश तो करेंगे। जो आपने कदम उठाया उसमें हम आपके साथ तो चलेंगे। इवन हम तो ये भी कहते हैं कि अगर समाज के अंदर कोई आदमी गाली दे रहा है तो इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को या कुछ चंद डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को ये कोई राइट नहीं बनता कि वो उसको लोगों के सामने लेके आए। अगर कोई गलत चीज है तो गलत चीज की बजाय आप उसको अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हैं। नारी सशक्तिकरण का अगर हम बात करें तो आप आज के टाइम में देखते हैं, अब अभी एक आपने वेब सीरीज अभी लेटेस्ट देखी होगी जिसमें एक टॉप मोस्ट हीरोइन है, उसका नाम लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन उसने भी इतनी गालियों का इस्तेमाल किया है। तो क्या सिर्फ पैसा या एक झूठी पब्लिसिटी या छोटी पब्लिसिटी के लिए क्या समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन कोई मायने रखता है? देखिए, क्या है कि
बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जी, जिनको इतना नेम फेम उनकी अच्छी एक्टिंग की वजह से मिला, अब वो अगर एक भी स्टेप गलत लेती हैं, देखो मैं भी नाम जानती हूँ, लेकिन उनकी अगर इमेज बनी थी तो उनकी अच्छी एक्टिंग से, अच्छी भाषा से बनी थी। बिल्कुल। अब उनकी एक गलती, क्योंकि वो मर्यादा से इतनी दूर निकल गई कि हमें अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में लग रहा है उन गालियों से। क्योंकि वेब सीरीज, क्योंकि कोरोना का टाइम है, वेब सीरीज हम घर बैठ के अपने बच्चों के साथ जब इतनी गालियों का इस्तेमाल होता है तो हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पूछ लेते हैं इस गाली का क्या मतलब है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है। क्यों शुभ जी? बिल्कुल। वैसे अगर थोड़े से सख्त अंदाज में मैं ये बात कहूँ जी कि जो गाली है वो भाषा के स्तर पर बलात्कार ही है, या बलात्कार की पहली स्टेज इस तरह की भद्दी गालियां ही हैं। तो एक बेहतर समाज को कायम करने के लिए शुरुआत भी इस पहली गलती से ही करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि समाज रहने लायक हो जाए, यानी जैसे अभी कामनी जी कह रही थी कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं, हस्बैंड के साथ देखते हैं, बहू बेटे भी बैठे होते हैं, तो उसके लिए लाजिम ये है कि हम पहले लेवल पर ही इसको कंट्रोल करें। वो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि किस तरीके से जो है लोग, ये पहली स्टेज है, अगर हमने इस स्टेज को नहीं रोका और इस स्टेज को हमने यहीं पे इसका अंकुश नहीं लगाया तो कल को ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। वैसे भी कर्म 3 स्तरों पर ही माना गया है जी, मनसा वाचा कर्मणा। आपके मन में भद्दापन उठा जी, आपने उसको शब्दों में व्यक्त कर दिया जी, तो तीसरा स्टेप तो अपने आप उधर को जाएगा ही। हमने वो एक कहावत सुनी थी कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ठीक है नहीं? तो सेम वही चीज है कि जो विचार हमारे मन में आएंगे उन्हीं विचारों को लेके आगे आदमी स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ता है। अब कामनी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्या अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या इन चीजों को नहीं रोक सकते, जो कि एक पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए जो भी कंटेंट डालते हैं या क्या है, क्या हमारी अंतरात्मा, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड में आ रहे हैं या जो ये काम करना चाह रहे हैं, क्या उनको कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि वो ऐसे गलत काम के लिए, अगर मान लो कोई सेक्स कंटेंट है या कोई वल्गैरिटी वाला वो है, तो उसमें उन बच्चों को क्या कदम उठाना चाहिए? संजीव जी, मैं देखो जो मुझे एक्सपीरियंस है जी, और जो मेरा मन है, देखिए मैं भी बड़े मतलब एजुकेटेड फैमिली से, मेरे फादर भी HCS ऑफिसर रहे हैं और मैंने बड़ी लग्जूरियस लाइफ, मतलब जिसमें मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, उसमें मैंने बिताया है। और जो मेरी सोच है, देखिए हमारे फादर ने अगर हमारी मदर को गुस्सा किया जी, हमारे सामने उन्होंने कभी गाली नहीं निकाली थी, तो मुझे भी उस गाली से आज तक नफरत ही है। मैंने भी कभी अपने बच्चों को गाली नहीं निकाली। मैंने आपको बता दिया कौन सी गालियां इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को संस्कार तो जरूरी है, लेकिन बच्चे नकलची बंदर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, हम उस गंदी गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चों के भी असर नहीं आएगा। लेकिन बच्चे के टाइम आप 24 घंटे तो साथ नहीं हो। बच्चा स्कूल गया, बच्चा मार्केट गया, बच्चा कहीं भी गया, आजकल सबके पास पर्सनल मोबाइल है, बिल्कुल। तो वो क्या, बच्चा कोई भी ऐड देखता है, कोई भी फोन करता है, उसके बाद एक ऐड आ जाती है। मैं कह रही हूँ उसके ऊपर इतनी वल्गैरिटी है, बिल्कुल न्यूड फोटोज है उसके ऊपर ना, और लैंग्वेज भी है, और उसको वीडियो को आप देख भी सकते हो। हम कितना टाइम, जो वर्किंग लड़कियां हैं, हमारी बहू बेटियां वर्किंग हैं, हम कितना बच्चों के पीछे घूम सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि इन चीजों के ऊपर 100% बैन लगना चाहिए। देखो अब कोरोना हुआ जी, मैं कह रही हूँ कोई भी चैनल, कोई भी कम्युनिकेशन जगह ऐसी नहीं थी जहां कोरोना के खिलाफ ऐड नहीं चली। बिल्कुल। इतनी अवेयरनेस इस पब्लिसिटी से हुई है कि कोई बिना मास्क के नहीं घूम रहा। और देखो इतनी कड़ी सर्दी, धुंध है, हवा ठंडी है, किसी को खांसी जुकाम नहीं हुआ।
बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने केयर इतनी करी है। अगर यही वेब सीरीज के ऊपर एक लगाम लग जाए, एक सेंसर बन जाए, या जो लोग बना रहे हैं उनको हम अवेयर कर सकें। जी जी, देखो कहाँ हम लोगों ने कोरोना के लिए नहीं अवेयर किया ना, तो अगर इसमें भी हम इतनी अवेयरनेस, मतलब 100 में से 100% हमने कोरोना के अंदर, कोरोना टाइम में हमने 100 से कई हजार गुना ज्यादा अपनी केयर करी है। आप देखो रिश्तेदारी की शादियों में ही गए, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए। इवन कि मैं अपना बर्थडे हर साल मनाती हूँ, शुभ जी इस बार मैंने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया क्योंकि बहुत लोगों की गैदरिंग थी, ठीक है। हमने हर चीज पे कंट्रोल किया, अपना खाना पीना, रहना सहना, सब चीजें चेंज किया। तो अगर सबके मन में ये आ जाए कि हमने गालियों का इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं कह रही हूँ वही सतयुग फिर से आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए कामनी जी एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो नकलची बंदर हैं। वो जो चीजें वो देखते हैं वो उसी हिसाब से जो है वो रिएक्ट करते हैं। आज हम भी अगर डिजायर न्यूज भी अगर इस टॉपिक को उठा रहा है, तो हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है, लेकिन हमारा भी एक पर्पस है कि आप लोग जो एक आइकन हैं, जो एक इतनी बड़ी जिनकी सोसाइटी के अंदर स्टेक हैं और लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस अगर आएगी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम उस चीज को कंटिन्यूएशन के अंदर जो है वो अगर अवेयर करेंगे लोगों को, तो हो सकता है कि एक दिन ये जो बनाने वाले हैं ये चंद लोग हैं, ये सिर्फ चंद लोग हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, अगर हॉलीवुड में कभी अगर कोई प्रॉन्स मूवी बनती थी तो वो स्पेशली उसके लिए है कि भाई वो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जिनको वो अगर गंद देखना है वो गंद उसको देखेंगे, उसको कोई वो नहीं है। लेकिन बॉलीवुड ने कभी भी इन चीजों को प्रमोट नहीं किया। आप पिछले अगर कितने भी एपिसोड अगर उठा के देख लो, कितनी मूवीज देख लो, राज कपूर की देख लो, सुभाष घई की देख लो, विवेक शर्मा की भूतनाथ देख लो बच्चों के लिए जिन्होंने बनाई, अनिल शर्मा की गदर देख लो, तो ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी मूवीज के अंदर इतनी सुपरहिट मूवीज हुई है, ना वल्गैरिटी आई है, ना सेक्स कंटेंट आया है, कोई चीज नहीं आया। और अब एक जो नया मुद्दा और आ रहा है, वो आ रहा है धर्म के नाम पे ये तांडव, कि जहां भी देखो आप जो है धर्म को बीच में लाके और लोगों की जो एक मर्यादाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इन चीजों के अंदर हमें धर्म को लाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, मैं फिर बात करूंगी कि धर्म को या और इस तरह के मुद्दों को लाकर तांडव करना, तो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है शब्द। जी, पहले हम शब्दों का मिसलेनियस इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, धर्म में भी खींच के ले गए। जी जी जी, वो शब्द कहीं के शब्द कहीं जाके मारे और फिर वो सारे अस्त व्यस्त हो गई व्यवस्था हमारी। बिल्कुल, सच ये है कि शब्दों की भी अपनी मर्यादा होती है। जी जी जी, जैसे किसी शख्स की शख्सियत होती है, ऐसे ही शब्दों की भी शख्सियत होती है। बिल्कुल, शब्दों का भी ईमान होता है। जी जी, शब्द बेईमान नहीं होते। जी जी, हम क्या करते हैं, कहीं का शब्द ले जाकर कहीं पर जोड़ देते हैं और वहीं से बेईमानी शुरू हो जाती है। जी जी जी, तो शब्दों की मर्यादा का हमें लिहाज करना होगा। शब्दों की जो इज्जत है, मान सम्मान है, हमें शब्दों को वो उनका प्रॉपर मान सम्मान देना चाहिए। और फिर शब्दों का अपना स्वाद भी होता है। जी जी, जैसे हम कुछ खाते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम खाते हैं, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही वो शब्द जो हम कहते हैं समाज के लिए बेहतर नहीं है, वो शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जी जी जी, पहले उनको अपने लिए इस्तेमाल करके देखें। जी जी, अगर हमें उनका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरों को क्यों परोसे। बिल्कुल, हो ये रहा है कि गंदे से गंदा शब्द, जी जी जी, राजनीति में ले जाओ, धर्म में ले जाओ, सारी इन चीजों में ले जाके इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उससे हमने शब्दों को पत्थर बनाकर इस्तेमाल करना है। शब्दों को गोली बनाकर हमने दूसरी विरोधी पार्टी के ऊपर फेंकना है, जबकि शब्द तो फूल होते हैं जी, शब्द पत्थर नहीं होते। लेकिन आज शब्दों का इस्तेमाल पत्थरों के माफिक, बॉम्ब के माफिक किया जा रहा है। तो बेहतर ये होगा कि हम जो शब्दों की मर्यादा है उस मर्यादा को समझें,
शब्दों का मान करें। तो पहले स्टेप पर ही वो कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड, पहले ही रोक दिया जाए। जब शब्दों के स्तर पर ही रोक दिया जाएगा तो फिर आगे वो चीजें सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगी। और मैं इन शब्दों से आपके जो है प्रोफेसर तनेजा, मैं इतना प्रेरित हुआ हूं कि शब्दों का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शब्दों की एक अपनी मर्यादा है। शब्दों का चयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का जो एक स्वाद आपने बोला, एक वर्ड जो है कि वाकई अगर हम देखें कि आपको अगर खाने में कोई चीज अच्छी लगी है, आप वाह कहते हैं कि वाह क्या है। और अगर आप उसी शब्द को अगर कन्वर्ट कर दें आ, तो वाह और आ में जो है जो फर्क है वो एक पूरे के पूरे व्यंजन के जो है टेस्ट को चेंज कर देता है। हर इंसान उन अपशब्दों के खिलाफ है, मर्यादाओं के खिलाफ है कि जो मर्यादाएं उल्लंघन करके जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और डिजाइन न्यूज में आने के लिए आज मैं कामनी सिंह जी का और प्रोफेसर तनेजा जी का इतना दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये आए, इन्होंने अपना टाइम निकाला और आप सब लोगों के लिए इन्होंने अपनी एक राय रखी। वो राय एक ऐसी है जो आगे आने वाले हमारे एक समाज को एक नई दिशा देगी। हम एक नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और शब्दों को एक व्यंजन की तरह, एक स्वाद की तरह उस तरीके से अगर आप चयन करेंगे, उनको शब्दों को उतना ही पसंद करेंगे, तब कहीं जाके एक स्वच्छ भारत की, एक अच्छे भारत की हम कामना कर सकते हैं। कामनी जी का कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की आवाज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। आप एफएम चैनल के थ्रू आप दुनिया भर के लोगों से जो है इतनी वार्तालाप करते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसी महान हस्तियां आई और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमें यहाँ पर बुलाने का इतना इज्जत और एक जो आपने नई ये सीरीज शुरू की है, और मुझे लगता है कि मैं और डॉक्टर शुभ तनेजा जी पूरी अपनी फुल स्पीड से इसको आगे जारी रखेंगे। जब भी आप कभी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे और इस टॉपिक को हम अपनी किटीज में, अपने गेट टुगेदर्स में जरूर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपके डिजायर न्यूज का